हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एंड दिस इज पार्ट 2। इससे पहले वाली क्लास में पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इससे आगे हम फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि इन लेक्चर में मैंने जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, पुराने जीपेट में, नाइपर में, फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, वही क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो ये रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल। तो स्फेरिकल पार्टिकल जो होगा उसका सरफेस एरिया हम कौन से फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 4πr²। ओके, तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास में क्या हो गया, स्फीयर हो गया। ओके, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr²। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सरफेस एरिया जो है स्फीयर का क्या होगा, 4πr²। 4πr²। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है 4πr²। ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप जो भी होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स, कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 27, मैक माइकल विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ डैश 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 विस्कोमीटर। तो मैक माइकल विस्कोमीटर कौन सा टाइप का है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कप एंड बोब विस्कोमीटर। जनरली बच्चों आपने मैक माइकल विस्कोमीटर का नाम नहीं सुना होगा। यहाँ देख लीजिए, मेक माइकल विस्कोमीटर इज ए क्यूटेड टाइप विस्कोमीटर एंड दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कप एंड बॉब विस्कोमीटर। अगर यहाँ ऑप्शन में क्यूटी टाइप भी दिया होता वो भी करेक्ट होता और कप एंड बॉब दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। तो याद रखिए, यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जनरली बच्चे मैक माइकल विस्कोमीटर को ध्यान नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शेयरिंग स्ट्रेस इज, शेयरिंग स्ट्रेस क्या है। So shearing stress is force per unit area required to bring about the flow। किसी भी फ्लो को लाने के लिए कितना फोर्स चाहिए पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। यहाँ देख लीजिए शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग रेट। तो यहाँ पर देख लीजिए दिस इज एफ क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dv/dr। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इक्वल टू ईटा dv/dr। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर इज डैश 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 फ्लूइड। वाटर कैसा फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो इस पे काफी बार क्वेश्चन आया, क्योंकि बच्चों वाटर क्या है, हमारा जीवन ही जो है, जल ही जीवन है। तो आप लोगों को पता है इस पे क्वेश्चन पूछेंगे सही। तो यहाँ पर आप याद करके लीजिए टाइप ऑफ फ्लो और उनके एग्जाम्पल। तो ये चार्ट अगर आप ये लर्न कर लेंगे, इस टेबल को आप लर्न कर लेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन तो इस टेबल में से आता ही आता है। ठीक है, न्यूटोनियन जो फ्लो होता है उसके एग्जांपल क्या है, वाटर है, ग्लीसरीन है, बेंजीन है, अल्कोहल है। अल्कोहल पे भी क्वेश्चन पूछ लिया था, सिरप सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 30, सस्पेंशन फॉलो डैश 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 काइनेटिक्स। तो सस्पेंशन किस तरह का काइनेटिक फॉलो करता है, अपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर नहीं, अपरेंट जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक ऑफ ड्रग डीकम्पोजिशन। जब ड्रग डीकम्पोज जो होती है तो उसकी क्या काइनेटिक होती है, ड्रग इन सस्पेंशन, जो ड्रग सस्पेंशन है that follow a apparent zero order kinetic in which the concentration of the drug in the solution remain constant। तो कंसंट्रेशन जो है ड्रग की सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट रहती है विद टाइम के साथ। तो यहाँ पर देखिए व्हेन द ड्रग इन द सॉल्यूशन डिग्रेड, जब ड्रग जो है सॉल्यूशन के अंदर डिग्रेड होगी और लॉस्ट होगी बाय एनी मींस, किसी भी तरह से वो लॉस्ट हो, तो ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन टू कीप द कंसंट्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होंगे, ड्रग के जो पार्टिकल होंगे, सॉलिड पार्टिकल, वो जो है उसमें डिसॉल्व होकर उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं। सो दिस इज द सॉलिड, दैट इज सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल एक्ट एज अ रिजर्वियर ऑफ द ड्रग, इसीलिए उसको अपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक बोला है। क्वेश्चन नंबर 31, हायर द एचएलवी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर डैश 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 इट इज। यहाँ पर मैंने आपको बोला ही है कि एचएलवी वैल्यू पे काफी क्वेश्चंस आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अगर हायर एचएलवी वैल्यू होगी तो हाइड्रोफिलिक होगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एचएलवी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हायर, अगर हायर साइड में हम जा रहे हैं तो इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हायर द एचएलवी मोर विल बी द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक होगा कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे डिटर्जेंट है वो पानी में घुल जाता है, सोल्यूबिलाइजिंग एजेंट हो गए, ऑयल इन वाटर, इमल्शन, इमल्सिफायर्स। क्वेश्चन नंबर 32, when one of the reactant is present in such a great excess then its concentration may be considered constantly or nearly so, the reaction is said to be।
इसको क्या बोलते हैं, अपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 33, बिंघम बॉडी शो विच टाइप ऑफ, बिंघम बॉडी किस तरह का फ्लो शो करती है, प्लास्टिक फ्लो शो करती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ही है टाइप ऑफ फ्लो और एग्जांपल, ये टेबल हमारी होगी। देखिए यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्लास्टिक फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की बिंघम बॉडी कहलाती है और उनके फ्लो क्या होगा, प्लास्टिक फ्लो कहलाएगा। तो यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड इन मिनरल ऑयल, पेंट, प्रिंटिंग इंक्स, फर्म्स जेल, फिल्म जेलीज, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, सब किसके अंदर आते हैं, प्लास्टिक फ्लो के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट आंसर है, कूल्टर काउंटर जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए मेथड फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, तो ये मेथड ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में हमारा कंडक्टिविटी मेथड के थ्रू हम कूल्टर काउंटर इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं और इसमें हम पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिटरमाइन कर रहे हैं। वॉल्यूम डायामीटर मेजर की जाती है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायामीटर मेजर की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी यही पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कूल्टर काउंटर। क्वेश्चन नंबर 35, द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलॉइड डिस्पर्शन। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलॉइड डिस्पर्शन की पार्टिकल साइज रेंज क्या होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ये देखिए कॉलॉइड हो गया, कॉलॉइड डिस्पर्शन हो गया हमारे पास में। अब इनकी पार्टिकल साइज देखिए 0.1 नैनोमीटर से लेकर हमारे पास में कहाँ तक आ रहा है, पॉइंट ग्रेटर देन, फोर्स डिस्पर्शन जो है ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 36, इनऑर्गेनिक पार्टिकल सच एज गोल्ड, सिल्वर डिस्पर्स इन वाटर फॉर्म लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलाइड हो गया और लायोफोबिक कोलाइड हो गया। तो लायोफोबिक कोलाइड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्टेबल नहीं होता है, टिंडाल इफेक्ट स्ट्रांगली शो करता है, डू नॉट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ड्यू टू लोअर एफिनिटी टुवर्ड्स द सॉल्वेंट। बड़ी मुश्किल से प्रिपेयर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, डू नॉट ring method, do not tensiometer determine surface tension, interfacial tension, both of these and none of these। so correct answer क्या हमारा है, both of these। ये दोनों, ये वाला जो both of these है मतलब surface tension और interfacial दोनों ही मेजर करता है। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ surface tension और interfacial tension, do not tensiometer हमारा है, तो ये क्या मेजर कर रहा है, both surface tension and interfacial tension can be determined, दोनों ही इसमें डिटरमाइन की जाती हैं। बट कैपिलरी राइज मेथड में केवल सरफेस टेंशन मेजर की जाती है, क्लियर। इसके अलावा बबल प्रेशर मेथड है और ड्रॉप वेट और ड्रॉप काउंट मेथड है, उसमें भी सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन मेजर की जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ ये क्वेश्चन होता कि ड्रॉप वेट और ड्रॉप काउंट मेथड डिटरमाइंस, तो उसका भी आंसर बोथ ऑफ दीज होता है। क्वेश्चन नंबर 38, डैश 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 शेप्ड पार्टिकल हैव मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट। किस तरह की जो शेप होती है उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्फेरिकल शेप जो होती है उसका पर यूनिट एरिया जो है वो बहुत कम होता है। याद रखिए ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका। सरफेस एरिया देखिए यहाँ पर, एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जितनी पार्टिकल साइज डिक्रीज होगी उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा और सरफेस एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 39, रोटेशनल विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ डैश 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 विस्कोमीटर। रोटेशनल विस्कोमीटर कौन से टाइप का है, कोनन प्लेट टाइप का है। यहाँ पर मेथड्स ऑफ विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कप एंड बोब एंड कोनन प्लेट हमें दिया हुआ है। रोटेशनल विस्कोमीटर देखिए हमारे पास में 6 अलग अलग तरीके के विस्कोमीटर्स हैं। तो यहाँ पर जो रोटेशनल विस्कोमीटर है हमारे पास में, रोटेशनल विस्कोमीटर इज अ कोन प्लेट विस्कोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, बल्कीनेस स्पेसिफिक बल्क वॉल्यूम डैश डैश विद अ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। क्या होगा, बल्कीनेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज। तो यहाँ पर देखिए बल्कीनेस के बारे में क्या बताया गया, एज द पार्टिकल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे पार्टिकल की साइज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पार्टिकल की साइज इंक्रीज होगी बल्कीनेस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोगों से उल्टा पूछा गया है कि बल्कीनेस अगर इंक्रीज हो रही है तो पार्टिकल साइज डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 41, विथ इंक्रीजिंग डिपार्चर from spherical the flowability decreases। Clear everyone? Question number 42, a sample of a powder with true density of 3 gram per centimeter cube and weighing 100 gram was found to have a bulk volume of 80.33 centimeter when placed in a 100 ml graduated cylinder, calculate the porosity। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए आ सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0.58। बट आपको पोरोसिटी का जो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पोरोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पहले हमें
ट्रू वॉल्यूम पता होना चाहिए, ग्रेन्यूल वॉल्यूम पता होना चाहिए, बल्क वॉल्यूम पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वॉइड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम। यहाँ पर हमें बल्क वॉल्यूम क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और ट्रू वॉल्यूम जो है हम पता कर लेंगे। वीटी हम कैसे पता कर लेंगे, हमें वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है तो, और डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी भी हमें दी हुई है तो उससे हमें क्या पता हो जाएगा, ट्रू वॉल्यूम पता हो जाएगा। ओके, और अगर ये दोनों पता हो गए, वीवी और वीटी पता हो जाएंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पोरोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, थिक्सोट्रॉपी फिनोमेना कैन बी अप्लाइड टू डैश डैश सिस्टम। थिक्सोट्रॉपी फिनोमेना किस सिस्टम के लिए अप्लाइड है, तो शेयर थिनिंग सिस्टम के लिए अप्लाइड हो रहा है। शेयरिंग डिपेंडेंट विस्कोसिटी जो होती है वो शेयर डिपेंडेंट होती है और टाइम डिपेंडेंट होती है। थिक शेयर थिकनिंग डिपेंडेंट है तो यहाँ पर इस तरह से होगा, स्टीरियो प्लास्टिक फ्लो में इस तरह से होगा, डायलेटेड फ्लो में इस तरह से होगा, प्लास्टिक में इस तरह से होगा और न्यूटोनियन में इस तरह से होगा। बट अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसमें थिक्सोट्रॉपी होगी और एंटी थिक्सोट्रॉपी होगी। थिक्सोट्रॉपी में जेल्स टू सॉल्ट कन्वर्जन और सॉल्ट टू जेल कन्वर्जन। एंटी थिक्सोट्रॉपी में सॉल्ट टू जेल कन्वर्जन एंड जेल टू सॉल्ट कन्वर्जन। देखिए यहाँ पे थिक्सोट्रॉपी क्या है, थिक्सोट्रॉपी इज अ टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी। थिक्सोट्रॉपी क्या हो गई, टाइम डिपेंडेंट शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी, इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया शेयर थिनिंग प्रॉपर्टी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो शेयर थिनिंग जो है, मानुका हनी जो है थिक्सोट्रॉपिक का एग्जांपल है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, टिंडाल इफेक्ट इन कोलॉइड अकर्स ड्यू टू। टिंडाल इफेक्ट क्यों आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल। टिंडाल इफेक्ट व्हेन एन इंटेंस नैरो बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द डिस्पर्शन ऑफ कोलॉइड, its path is visible due to scattered। टिंडाल इफेक्ट क्यों आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following surfactant also possesses antibacterial activity। यहाँ पर इनमें से देखिए कौन से में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है उनमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हो। क्वेश्चन नंबर 46, a solvent sheet is formed around the particles of dispersed phase in dash type of colloid system। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, लायोफिलिक। यहाँ देखिए टाइप ऑफ कोलॉइड कौन से हो गए, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक जो है वो कैसे है, सॉल्वेंट लविंग है। तो सॉल्वेंट की शीट कब फॉर्म होगी, जब सॉल्वेंट के लविंग होंगे, इसीलिए आंसर क्या हो गया हमारा, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। लायोफिलिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक, स्टेबल टुवर्ड्स प्रोलॉन्ग डायलिसिस। टिंडाल इफेक्ट जो है बहुत वीक होता है, इसमें एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये शीट बना रहे हैं चारों तरफ। ठीक है, इजी टू प्रिपेयर ड्यू टू एफिनिटी टुवर्ड्स द सॉल्वेंट, और आसानी से बन जाते हैं। क्लियर एवरीवन, और इनकी से सारी बातें उल्टी होंगी किसमें, लायोफोबिक कोलॉइड। क्वेश्चन नंबर 47, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो इज टिपिकली एग्जिबिटेड बाय। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो कौन एग्जिबिट करता है, पॉलीमर सॉल्यूशन एग्जिबिट। देखिए अगेन दोबारा इसी पे क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, न्यूटोनियन फ्लो, प्लास्टिक फ्लो और स्यूडोप्लास्टिक। तो स्यूडोप्लास्टिक की जो हमारा एग्जांपल है, नेचुरल और सिंथेटिक गम हो गए, पॉलीमर हो गए सच एज एमसी, सीएमसी, ट्रेगागान, सोडियम एल्जिनेट एंड जिलेटिन। इनके एग्जांपल आप लर्न करके चलिए, हर एक एग्जांपल पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये टेबल मैं आपसे कह रहा हूँ कि लर्न करके चलिए, अगर ये टेबल आपको लर्न है तो एक क्वेश्चन आप फिजिकल फार्मेसी का जरूर सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कैपिलरी राइज मेथड। यहाँ पर देख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेरेंस टेस्ट। कैपिलरी राइज मेथड जो है ओनली सरफेस टेंशन इसी से डिटरमाइन होती है। इफ द कार्स इंडेक्स ऑफ अ पाउडर इज 10%, देन द टाइप ऑफ पाउडर फ्लो इज, कैसा होगा टाइप फ्लो पाउडर का, एक्सीलेंट। कैसा होगा, एक्सीलेंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर देखिए कार इंडेक्स दिया हुआ है और फ्लो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 5 से 15 के बीच में परसेंटेज, मतलब 10 जो है 10% किसके बीच में आ रहा है, 5 to 15% के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सीलेंट फ्लो। जितना कार्स इंडेक्स की परसेंटेज कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कम है तो एक्सीलेंट है, परसेंटेज कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो एक्सट्रीमली पुअर और कोहेसिव पाउडर है। क्वेश्चन नंबर 50, वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेन्यूल्स। इनमें से फ्लो प्रॉपर्टी कौन इंप्रूव करता है, करेक्ट आंसर क्या है, क्लाइडेन। क्लाइडेन देखिए हम डालते हैं फॉर्मुलेशन में और वो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देता है। तो मेथड्स टू इंप्रूव फ्लोएबिलिटी ऑफ, तो सबसे पहला ही हमारा क्या हो गया, बाय एडिशन ऑफ ग्लाइडेंट। इसके अलावा और कौन से मेथड है, बाय साइज रिडक्शन, बाय एडिशन ऑफ फाइन पार्टिकल,
साइड रिडक्शन से कर सकते हैं, फाइन पार्टिकल से कर सकते हैं, बाय वेट ग्रेनुलेशन के थ्रू करते हैं, बाय रिमूविंग स्टैटिक चार्ज इसके थ्रू भी हम करते हैं, बाय डेंसिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्लगिंग, बाय यूजिंग ओगार फीड इक्विपमेंट, बाय एडिंग द फ्लो एक्टिवेटर। तो काफी सारे मेथड हैं फ्लोएबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, उनमें से ग्लाइडेंट जो है एक है। क्लियर एवरीवन? सो आई होप यहाँ हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 2 के अंदर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के। तो ये भी क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूजफुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।